क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार आवश्यक खाद्य आपूर्ति के लिए राशन कार्ड पर निर्भर है। चलिए जानते हैं कि आप ऑनलाइन इसके लिए आसानी से कैसे आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की चरण ब चरण प्रक्रिया जानेंगे, जिससे यह सरल और परेशानी मुक्त हो जाएगा। कई लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पुराने जटिल तरीकों से जूझते हैं, जिससे देरी और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों से लेकर आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरने तक की जानकारी शामिल होगी। मुख्य क्षण तब आएगा जब आप आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखेंगे और आपको यह सुनिश्चित करने वाली पुष्टि मिलेगी कि आपका आवेदन प्रगति में है। अंत में हम उन मुख्य चरणों को फिर से बताएंगे जिनका पालन करके आप सफलतापूर्वक पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन आवेदन पर हमारे अन्य वीडियो देखें। मैं आपके साथ ऑनलाइन वेस्ट बंगाल में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की चुनौती को लेने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान हो सकता है। इस वीडियो में आप वेस्ट बंगाल में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की चरण ब चरण प्रक्रिया जानेंगे, जिससे यह सरल और परेशानी मुक्त हो जाएगा। कई लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पुराने तरीकों और जटिल तरीकों से जूझते हैं, जिससे देरी और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उन्हें लंबी कतार और गुमशुदा दस्तावेजों और अस्पष्ट निर्देशों का सामना करना पड़ता है, जो केवल उनकी हताशा और बढ़ाते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए कठिन हो सकती है जो तकनीकी रूप से जानकार नहीं है या जिनके पास समय की कमी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कई लोग शुरू करने से पहले हार मान लेते हैं। दुर्भाग्य से हर परिवार के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है और इसके बिना आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कठिन हो सकती है। इसीलिए हमें एक बेहतर सावधानी की आवश्यकता है, जो कुशल, समझने में आसान और सभी के लिए सुलभ हो। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में लोगों को कठिनाई का सामना करने का मुख्य कारण जानकारी की कमी है। उन्हें आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया और बाद में क्या अपेक्षित है इसके बारे में अशिक्षित होती है। इससे चिंता और असमंजस पैदा होता है, जिसके कारण कई लोग आवेदन को टाल देते हैं। हालांकि सही मार्गदर्शन के साथ वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन करना बेहद आसान हो सकता है। हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों से लेकर आवेदन पत्र को सही ढंग से भरने तक का सब कुछ शामिल होगा। हम प्रत्येक चरण को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप जान सके कि क्या उम्मीद करनी चाहिए और आप विश्वास के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने से लेकर आवेदन जमा करने तक हम सब कुछ कवर करेंगे। इस वीडियो में अंत तक आप वेस्ट बंगाल में अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का पहला कदम सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करना है। इसमें पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और आय प्रमाण शामिल है। आपको क्या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी भी देनी होगी, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। एक बार जब आपके पास सभी दस्तावेज हो तो आप आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदन पत्र को सही ढंग से भरना होगा। यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि किसी भी गलती के कारण आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। हम आवेदन पत्र के प्रत्येक अनुभाग से गुजरेंगे, यह समझाते हुए कि किस जानकारी की आवश्यकता है और इसे सटीक रूप से कैसे भरना है। आप सीखेंगे कि अपने दस्तावेजों को कैसे अपलोड करना है, फॉर्म कैसे जमा करना है और अपने आवेदन को कैसे ट्रैक करना है। हमारे चरणबद्ध मार्गदर्शन का पालन करके आप सामान्य गलतियों से बचें। इसके बाद आपको आवेदन पत्र को सही ढंग से भरना होगा। यह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि किसी भी गलती के कारण आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। हम आवेदन पत्र के प्रत्येक अनुभाग से गुजरेंगे, यह समझाते हुए कि किस जानकारी की आवश्यकता है और इसे सटीक रूप से कैसे भरना है। आप सीखेंगे कि अपने दस्तावेजों को कैसे अपलोड करना है,
फॉर्म कैसे जमा करना है और अपने आवेदन को कैसे ट्रैक करना है। हमारे चरणबद्ध मार्गदर्शन का पालन करके आप सामान्य गलतियों से बचेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका आवेदन स्वीकार हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब होगा जब आप आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और प्राप्त होने वाली पुष्टि देखेंगे, जो यह सुनिश्चित करेगी कि आपका आवेदन प्रगति में है। यह वह क्षण है जब आप आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं, यह जानते हुए कि अपने राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए पहला कदम उठा लिया है। आपको एक अद्वितीय आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आपको केवल अपने आवेदन के संसाधित होने का इंतजार करना होगा। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। एक बार जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपको आपका डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप सब्सिडी दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अंत में हम उन मुख्य चरणों को फिर से बताएंगे जिनका पालन करके आप वेस्ट बंगाल में सफलतापूर्वक ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करने से लेकर आवेदन पत्र जमा करने तक हमने सब कुछ कवर किया है। प्रत्येक चरण का ध्यानपूर्वक पालन करना याद रखिए और यदि आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, बेझिझक हमसे संपर्क करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सरकारी सेवाओं से और ऑनलाइन आवेदन पर हमारे अन्य वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।